नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पावर स्टडी चैनल की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं भैया ओला इलेक्ट्रिक। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें मार्केट में रहना है कि नहीं रहना है? भैया ये सवाल हर कोई पूछ रहा है ओला इलेक्ट्रिक से। अब सरकार ने भी यही पूछा है ओला इलेक्ट्रिक से, भाई क्या माजरा है? अगर तुम्हें मार्केट में रहना है तो ठीक तरीके से काम कर लो, गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो कर लो। और थोड़े ये क्या लफड़े मचा रखे हैं भाई तुमने? सर्विस नहीं है, कहीं गाड़ियां पटाखा बनी पड़ी हैं, ये क्या हो रहा है ये मार्केट के अंदर? तो क्या ये हो रहा है एक्चुअल में इस मार्केट के अंदर? इस वीडियो के अंदर यही चर्चा होने वाली है। मुझे लगता है आपके काम का टॉपिक है, तभी आप इसे खोल के देख रहे हो, तो एंड तक भी देख ही लेना दोस्तों। बर्दाश्त करने के लिए धन्यवाद हमें। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले बात, क्या केस हुआ है? केस ये हुआ है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक के जो ओवरऑल इंडिया के अंदर जो शोरूम्स हैं वो 3,400 से प्लस मान के चलिए आप, इतने इनके ऑल ओवर इंडिया शोरूम्स कह लीजिए या कंपनी आउटलेट कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि इनके कोई फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं देते ये लोग। और इसीलिए यूट्यूबर्स वगैरह हो गया या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वीडियो बनाना अलाउड ही नहीं है इनके शोरूम्स के अंदर। या फिर ओबेन इलेक्ट्रिक ले लो या फिर कोई भी अदर कंपनी जो है, वो उनके संग यही हाल है। जिनका की फ्रेंचाइजी है उनको आप वीडियोस वगैरह बना सकते हो, उनको दिक्कत नहीं है इतनी जितनी इनके दर्द होते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन शोरूम्स के अंदर या कोई भी ऑटोमोबाइल जो शोरूम होता है, यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह या कार्स वगैरह या ऑटो सेक्टर का कोई भी जो कार व्हीकल्स वगैरह जहाँ सेल होती है, वहाँ क्या होता है कि लाइसेंस की जरूरत होती है, एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। कुछ लोग उसे ट्रेड सर्टिफिकेट कहते हैं शायद, या किसी तरीके का सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट वो शो करना पड़ता है भाई हर शोरूम को, क्योंकि ट्रेड सर्टिफिकेट कह लीजिए या फिर कोई भी एक सर्टिफिकेट मान लीजिए वो रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा हुआ कि भाई ओला इलेक्ट्रिक ने, ऐसा सरकार का कहना है, भाई साहब हम नहीं कह रहे हैं कि 100 शोरूम पे होगा, बाकी पे नहीं था। मतलब कि 95% शोरूम्स ऐसे ही थे, बिना सर्टिफिकेट के काम कर रहे थे। तो कि उन्होंने कहा भैया हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो आपके मेरे ख्याल से कुछ बहुत सारे शोरूम्स को सील कर दिया, उनकी जो व्हीकल्स खड़े हुए थे उन्हें भी सील कर दिया। क्योंकि अब ओला इलेक्ट्रिक के जो डिपार्टमेंट से, यानी उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है, वो बोलते हैं कि सर जिस प्रकार से जो शोरूम्स होते हैं उनके गोडाउन्स और वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे वो अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, दैट नो मीन्स कि वो उनको 3 जगह, अगर उनका गोडाउन है 3 जगह के लिए ही उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ओला इलेक्ट्रिक ये कहती है, उनकी तरफ से बयान आते हैं कि सर जी, क्योंकि हमारे 95% वो, मतलब वो कहते हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह पे वेयर हाउस और गोडाउन्स हैं जहाँ पे हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स की। तो अब सवाल ये उठता है कि 95% आपके गोडाउन ही है, तो मतलब ओनली आपके 100-150 ही आउटलेट्स हैं क्या शोरूम के? मेरे ख्याल से उनको शायद पता नहीं होगा ओला इलेक्ट्रिक वालों को शायद कि भाई शोरूम और गोडाउन में शायद थोड़ा अंतर होता होगा। बाकी सरकार और उनकी क्या बहस चल रही है कि वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कह रहे हैं ना भैया तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये नए नए केस हो रहे हैं। इससे फर्क ये पड़ रहा है दोस्तों, एक तो ओला इलेक्ट्रिक की जो मार्केट है वो गिरती जा रही है और शेयर वैल्यू भी गिरती जा रही है। अब मेरे ख्याल से 50-52 रुपए पे चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर, जबकि उसने थर्ड जनरेशन निकाल दिया अपना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, जिसके अंदर रेंज तो बहुत बढ़ा देते हैं ये लोग, ऑन फील्ड पे पता नहीं क्या दिखता है। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बात करते हैं इनके रोडस्टर वगैरह जो मॉन्स्टर टाइप के जो निकाले हैं, ऐसा इनका मानना है। बाइक्स वगैरह निकाली हैं और कुछ सस्ती वाली स्कूटर्स भी निकाली हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो क्लेम करता है कि भाई मान लीजिए 190 किलोमीटर चलेगा आपका। सेकंड जनरेशन ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू किया हमारी टीम ने और स्टडी में भी है, तो वो कहते हैं कि भाई 190 किलोमीटर, बट आप जब चाबी लगा के ऑन करोगे तो वेबसाइट पे तो आईडीसी रेंज है, मतलब कि टेस्टिंग वगैरह के अंदर 190 किलोमीटर दिखाया गया होगा, जो कि आइडल कंडीशन में विदाउट सिंगल पर्सन भी यूज हो सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो ओला की टेस्टिंग होती है वो सिंपल एक 60-65 के वजन के एक व्यक्ति अकेले उसको चलाते हैं, टेस्टिंग करते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। और आपको शायद पता नहीं होगा, उसके मीटर के अंदर 167 किलोमीटर की रेंज ही शो करती है 100% चार्जिंग पे, और वो चलती उतना भी नहीं है। इको मोड की बता रहा हूँ, जिसके अंदर स्पीड लॉक्ड है, 38 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो एक्चुअल है। बट कुछ लोगों ने कमेंट्स में बताया कि भाई 43 किलोमीटर पर आवर भी शो करती है मीटर में, लेकिन चलती वो 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही है। तो हो सकता है भाई कोई उनका मीटर का कुछ रहता होगा, कोई सिस्टम वगैरह, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन वो 38 की स्पीड पे भी आपकी जो गाड़ी की रेंज है वो 120-130 किलोमीटर ही है फुल चार्ज पे।
तो ये एक तरीके का क्या समझा जाए, मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने जो टेस्टिंग की है वो क्या 50 या 40 किलो के व्यक्ति के साथ की है 190 किलोमीटर का क्लेम करने के लिए वेबसाइट पे, 167 क्लेम कर रहे हैं वो मीटर में, और चल रही है 130 किलोमीटर, तो टोटल 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा उन्होंने जोड़ दिए। भाई नॉर्मल बंदा यही समझता है, गाँव का व्यक्ति इतना ही समझता है कि भाई ये चल रही है 130 किलोमीटर और वेबसाइट पे 190 दिखा रखा है, तो 60 किलोमीटर का घपला तो यही हो गया आपका। बाइक आप बोलते हो 300 किलोमीटर, मतलब थर्ड जनरेशन में अब ये बोलते हैं 300 किलोमीटर की रेंज है। भाई साहब 300 किलोमीटर की रेंज काफी मायने रखती है, लेकिन चलेगी कितना? क्या ये 200 भी चल पाएगी? मुश्किल लग रहा है। 100 किलोमीटर का घपला, तो अगर 200 भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेट्स वगैरह शायद इन्होंने लगभग वही है। बट थर्ड जनरेशन में इन्होंने जो अपडेट किए हैं वो बेल्ट सिस्टम लगा दिया है। बेल्ट सिस्टम से हो सकता है इंप्रूवमेंट हो जाए किलोमीटर रेंज की, क्योंकि मोटर है, आरपीएम बढ़ेगा तो स्पीड किलोमीटर बढ़ जाएंगे, और मोटर की पावर उतनी ही लगेगी, तो किलोमीटर और रेंज और स्पीड पे ही डिपेंड करते हैं। तो हो सकता है कुछ अच्छा ही हो थर्ड जनरेशन में। बट हाँ, हालांकि इन्होंने अपनी जो सुपर सर्विस को भी अप्लाई किया है बहुत जगहों पर, तो सर्विस सेंटर्स भी सुधर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ओला स्कूटर्स को भी समझना होगा। और वैसे ओला इलेक्ट्रिक से खबर मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे कोई ये टीम के मेंबर्स गए होंगे शायद ओला सर्विस सेंटर में पता करने के लिए। भाई वीडियो तो नहीं बनाने देंगे ये लोग, लेकिन पता तो कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर में तो इंसान ही होते हैं ना। सब अंडरस्टूड है। बातचीत करते करते पता लगा कि भाई बहुत सारे जो शोरूम्स हैं या सर्विस सेंटर, रिपेयरिंग सेंटर्स हैं, उधर घपले चल रहे हैं, 10-10 लाख के घपले चल रहे हैं। मतलब इन्वेंट्री मिसमैच है। मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला का मोटर खराब हो गया, मैं रिप्लेस कराने चले गया तो वहां उन्होंने बदल तो दी, मोटर नहीं लगा दी तुरंत, क्योंकि अब रैपिड सर्विस देनी है ना, तो नाम के चक्कर में लगा दिया। अब उसकी इन्वेंट्री नहीं है, पुरानी मोटर्स कहाँ गई है, नई मोटर्स कहाँ गई है, भैया कोई इन्वेंट्री नहीं, मैनेजमेंट नहीं है। तो इस हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है, ये तो भाई देखो र्यूमर्स हो सकते हैं या फिर ये एक्चुअल भी हो सकता है। तो ओला कंपनी का दर्द है, ओला कंपनी जाने भाई साहब। अपने को तो ये है कि भाई गाड़ियां सही चलती रहें और बहुत सारे, लेकिन अभी जो हमारी रिसर्च में ये आया कि भाई ओला इलेक्ट्रिक ने विदाउट एनी फॉल्ट, मतलब सर्दियों में लिया गया था तो सर्दी चलाया, अब गर्मी अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली है, तो सर्दियों तक ओला इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है ये अपना चला है 8,000, मतलब 8,500 किलोमीटर की इन्होंने बिना किसी फॉल्ट के चला है ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि काफी काबिले तारीफ है ओला के हिसाब से। हालांकि एथर वगैरह 20-20 हजार किलोमीटर पे भी फॉल्ट नहीं देते हैं, और टीवीएस का iQube वगैरह भी। तो ये वीडियो के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, ये क्या नहीं मिली है, या बकवास ज्यादा थी या काम की बात ज्यादा थी, ये सब आप हमको बताने वाले हो। ये आपका काम है कि हमें बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी वीडियो वगैरह तो मेरे ख्याल से शेयर करने लायक तो है नहीं है, बट फिर भी अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पावर स्टडी अपने व्यूअर्स को कोशिश करता दिखाने की, तिल से लेकर ताड़ तक, राय से लेकर पाड़ तक, A to Z नॉलेज की वीडियोस हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी सरल से सरल भाषा में हमारे हिसाब से। बाकी इंडिया बहुत बड़ा है, वाइड है, और हर वैरायटी के लोग हैं यहाँ, बहुत सारी भाषाओं का देश है ये। तो फिर भी अगर आप लाइक करना चाहो तो कर सकते हो वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।